आप देख रहे हैं केईपी लाइव। खीरी टाउन से ग्राम पहाड़ापुर जाने वाले मार्ग के ऊपर एक शमशान घाट है। यह शमशान घाट मूल रूप से ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में पड़ता है, लेकिन इसका प्रयोग नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं। मुख्यतः खीरी टाउन के मोहल्ला हनिया टोला, मोहल्ला पट्टी रामदास के लोग इसका प्रयोग करते हैं और इनके घर में जब कोई मृत्यु होती है, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो क्रिमिनेशन करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए इसी शमशान घाट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस शमशान घाट के सीमांकन को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। शमशान घाट की जो भूमि अभिलेखों में दर्ज है वो मौके पर मौजूद नहीं है। वहीं दूसरे पक्षकारों का यह मानना है कि उनके बाग जितने अभिलेखों में दर्ज हैं उतने मौके पर मौजूद नहीं है, इसलिए इसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यह विवाद पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहा है। कई बार सीमांकन का प्रयास भी किया गया, लेकिन सीमांकन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई। आज इस मामले में नया डेवलपमेंट हुआ, और नया डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि मोहल्ला हनिया टोले में राजू निषाद नाम के एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर दाह संस्कार कहां कराया जाएगा और किस जगह पर इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोहल्ले के कई लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात की और उच्च अधिकारियों से निवेदन किया कि शमशान घाट का सीमांकन आज कंप्लीट कर दिया जाए, हमें दाह संस्कार करना है, अंतिम संस्कार करना है। जब तक सीमांकन कंप्लीट नहीं होता है तब तक अंतिम संस्कार करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जिसकी मृत्यु हुई है इस मृतक को जलाया नहीं जा सकता है, दफनाया जाएगा, और दफनाए जाने के लिए शमशान घाट के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि मौजूद नहीं है। सुबह जब यह खबर अधिकारियों तक पहुंची तो नायब तहसीलदार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने सीमांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जब सीमांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी तो कस्बा खीरी टाउन के सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए। खासकर वो लोग पहुंचे जिन लोगों का इस शमशान घाट से सीधा संबंध है, यानी जिनके परिजनों को इस शमशान घाट में दफनाया जाता है या जलाया जाता है, यानी अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं दूसरे पक्षकार जिनके बाग में शमशान घाट की भूमि बताई जा रही है, लोग भी मौके पर पहुंचे और सीमांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। सीमांकन प्रक्रिया जब प्रारंभ की गई, सीमांकन के दौरान यह जानकारी मिली कि शमशान घाट की भूमि किसी व्यक्ति के बाग में है, और उस बाग में सीमांकन प्रक्रिया के दौरान डाकबेल लगा दी गई, और डाकबेल लगाकर जेसीबी से, नगर पंचायत खीरी की जेसीबी से उसकी खुदाई करके सीमांकन की एक सीमा निर्धारित कर दी गई। परंतु अभी भी एक पक्षकार का यह मानना है कि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, और जब तक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है तब तक इसका सीमांकन वैध ना माना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव था, एक भीड़ थी जो पिछले कई सालों से इस बात के इंतजार में थी कि आखिर शमशान घाट की भूमि कब कंप्लीट हो पाएगी, शमशान घाट का सीमांकन कब कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन आधा अधूरा ही सही, लेकिन सीमांकन कंप्लीट हुआ, और जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि सीमांकन एक तरफ में कंप्लीट कर दिया गया है, राजू निषाद के परिजन शव को लेकर मौके पर पहुंचे, और मौके पर पहुंचकर उसी भूमि के ऊपर जो सीमांकन में अब नए सिरे से शामिल की गई है शमशान घाट में, वहां पर मृतक राजू निषाद के शव को दफनाने की प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया। इस मौके पर कुछ वीडियो कलेक्ट किए गए हैं, आइए वो देख लेते हैं।
जो बात बल्ली गाड़ने जा रहे हैं लोग और ये मिट्टी जो हो रही है इसका आप मुआवजा देंगे तो बरगद में नहीं बहुत सही है। मतलब जब हमारा विवादित है आप इसका जवाब दीजिए तो हम किस बेस पे करेंगे। आप लोग आए थे निकाल दीजिए तो विवादित खत्म हो जाएगा। आप यहाँ से कब्जा दे दीजिए। ये थोड़ा डायरेक्ट आप एक ही निकाल दीजिए वो आपका ध्यान निकाल दीजिए। कॉलोनी से पढ़ के आई नहर से पड़ी सही है मगर ये तो समझिए अब तो जो है जो लंबाई क्लियर हो गई है तो क्लियर है भाई। आप जो हम पूछ रहे हैं बताइए आप जिम्मेदारी लेंगे या नहीं है कि ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अभी हम कोर्ट में पेंडिंग है दूसरी जगह मिट्टी पेंडिंग होने के बाद ये जो फैसला नहीं होगा तो कब्जा कैसे हो जाएगा ये आप बताइए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पे लो तो आप कहिए बताइए। जिम्मेदारी नहीं मैंने निकाल के बता दिया कि ये आप ऑर्डर करिए क्योंकि आप ही के पे सब ढाला जा रहा है कि मजिस्ट्रेट से आप बात करिए क्योंकि आप कब्जेदारी वाली बात जो है आप उसको रोकिए। बात की तो कहें मजिस्ट्रेट साहब आप हैं मरघट में कब्जा किसी को नहीं दिया जाता किसी को नहीं दिया जाएगा। जब उसमें लफड़ा है तो उसको जब निकलेगा रखने नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है लाइन क्लियर कर दी गई तो एक ही पक्ष में लाइन क्लियर हो गई। जैसे मान लिया मिट्टी यहाँ भी रख सकते थे इधर भी रख सकते थे वो जितने में वहीं पे रखे 112 है मेरी रखाना यार जो है भोस जाने कहाँ पर रखा है कहाँ नहीं ये तो जो है हमने क्लियर मेड करना था मेड क्लियर कर दिया था। अब तो भोस जाने क्या मतलब कब्जेदारी वाली बात आप बताइए जो ये कब्जा होने जा रहा है क्लियर कर दिया है। मरघट यहाँ से है कब्जेदारी किसी को हमारा तो रकबा तो होना चाहिए। तो ये आप नहीं जिम्मेदारी लेते जिम्मेदारी का है की वो तो सार्वजनिक है किसी व्यक्तिगत नहीं है। सार्वजनिक तो है पहले सार्वजनिक हम संतुष्ट तो है इस पर जमीन निकाल दी संतुष्ट तो है हम इस पर सार्वजनिक है मगर विवादित है। आप ये भी तो कहिए काहे का विवाद और विवाद क्यों नहीं जो हमारा कोर्ट में किसका केस चल रहा है केस से भी फाइनल नहीं हुआ है सब कुछ हो जब जैसे जोतने आ रहा है अरे वो मिट्टी रख देंगे वो तो बांस आगे बल्ली आगे बांस बल्ली को पिलर सब आगे आएगा वही उधर के देख लीजिए यहीं पे यही बात होगी। आप उधर के देख लीजिए बांस बल्ली सब आगे तो गाड़ने जा रहे हैं पिलर सब आ चुके हैं स्टेल आई है कुछ नहीं होगा वो तो गाड़ने जा रहे हैं। आप तो कभी ये तो मना कर सकते हैं आपका काम स्टे कराइए नहीं ये तो मना कर सकते हैं गाड़ेंगे नहीं आप कुछ भी ये तो आप कह सकते हैं यहाँ गाड़े नहीं आप ये तो कह सकते हैं ये मना करवाइए आप ये कहिए आप मना करें कि उसमें अभी गाड़ नहीं सकते कोई चीज। सिविल कोर्ट का है कुछ हाँ है सिविल कोर्ट कागज ये आ जाए तो जो है दरोगा जी को जो है कोतवाल साहब दे दो कि जो है जब तक जो है ये बांसबंदी नहीं लगेगी मौखिक काम नहीं होता है आपके पास है तो कागज ले आओ पास हुई है जो है कागज लेंगे जो कोर्ट केस चल रहा है एक बना लेना कोतवाल साहब को दे दी जाएगी। नहीं उससे पहले ये मुद्दा विवाद हो रहा है कागज में क्या होना कागज तो ले आओ कागज अभी भेज रहे हैं लड़के को। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि नायब तहसीलदार हैं जिनसे कुछ लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। उन तमाम सवाल जवाबों में नायब तहसीलदार यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है अगर आपके पास वैध कागजात हैं तो वो कागजात प्रस्तुत किए जाएं। अगर कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे तो इस सीमांकन प्रक्रिया में हम कुछ विचार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सीमांकन किया गया है जो निर्धारण किया गया है शमशान घाट की भूमि का वो अंतिम निर्धारण है। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक यही सीमांकन माना जाएगा। न्यायालय के फैसले के बाद यदि कोई नया फैसला आता है कोई नई बात निकल कर आती है तो पुनः सीमांकन किया जाएगा और नए सिरे से फिर से शमशान घाट की भूमि का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन फिलहाल निर्धारण हो चुका है। लेकिन पक्षकारों की अगर बात माने तो पक्षकार लगातार ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम विधि की बात करते हैं कानून के मानने वाले लोग हैं और जो विधि अनुसार जो फैसला किया जाएगा उस फैसले को मानेंगे। लेकिन फिलहाल जो विधि अनुसार फैसला किया गया है इस फैसले पर दोनों पक्षकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संतुष्ट जरूर नजर आए। लेकिन जो फैसला किया गया है यह फैसला फिलहाल नायब तहसीलदार के अनुसार एक विधिक फैसला है विधिक सीमांकन है और मुकदमे के रिजल्ट के बाद में परिस्थितियां क्या होगी ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षकारों ने मौके पर मौजूद होकर के सीमांकन कराया है। उम्मीद करते हैं
कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो सीमांकन हैं उन सीमांकनों को आपस में बैठ करके फैसला करके तय किया जाएगा कि किसकी भूमि कहां है और कहां पर शमशान घाट की जमीन है, कहां पर किसी की निजी जमीन है। इन जमीनों के विवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भारत के इतिहास में यह बात भी कही जाती है कि जमीन से ही फौजदारी का विवाद निकलता है। उम्मीद करते हैं कि इस सीमांकन प्रक्रिया और इसके बाद भी अगर कोई सीमांकन होता है तो यह सीमांकन भी आपस में बैठ करके सुलह समझौते के जरिए जितनी जिसकी भूमि है, जितनी जिसकी जमीन है, उसको उतनी जमीन दे दी जाएगी और तमाम विवादों के ऊपर विराम लगा दिया जाएगा। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।